यस। तो मैं चाहूंगा कि इस मीटिंग के दौरान अगर आप अपना कैमरा कैमरा ऑन करके रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग है, स्पेशल ट्रेनिंग एक बड़ा लीप लेने के लिए, एक बड़ा छलांग मारने के लिए वेस्टेज बिजनेस के अंदर। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग वाकई में सक्सेसफुल होना चाहते हैं वेस्टेज में। आप में से कितने लोग वाकई में सक्सेसफुल होना चाहते हैं वेस्टेज में, एक बार हाथ खड़ा करके जवाब बताएंगे एवरीवन। कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज, कैमरा ऑन करके रखिए और अपना हैंड रेस करिए इस तरीके से। यस, रिवी मैम ने हाथ हैंड रेस किया, रानी कुमारी ने किया, मोहसिन सर ने किया, दीप्तेंद्र जी ने किया, डेकर साहब ने किया, प्रसन्न चौधरी साहब ने किया। वेरी गुड, वेरी गुड। अवधेश जी ने भी कर लिया, अजय जी ने भी कर लिया, प्यारे जी ने, सचिन बोरा साहब ने कर लिया, अजीत कुमार बेहरा, रंजू चक्रवर्ती साहब ने कर लिया, ओमर अली साहब ने भी कर लिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस। तो इसका मतलब हम सभी लोग लाइफ के अंदर बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल हो जाए हम लोग, और एक बड़ा रिकॉर्ड बनाए अपने परिवार के लिए, और अपने पूरे नेम इन फेम हमारे पास आ जाए, है ना। हम सभी लोग चाहते हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको बताऊं कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं हो सकता है। पैसा कमाना अगर इतना आसान होता है तो दुनिया में हर आदमी अमीर बन जाता है ना। हर आदमी वेस्टेज ज्वाइन करता है और आज नंबर 1 पोजीशन पे आ जाता है ना। बहुत सारे लोग आज करोड़पति बन जाते हैं, बहुत सारे लोग लखपति बन जाते हैं। सारे लोगों को सक्सेस नहीं मिलेगा साहब, ये किसी भी फील्ड में नहीं मिलता है। अगर आप इंजीनियरिंग के देखेंगे फील्ड में, तो जितने बच्चे एंट्रेंस में बैठते हैं सभी लोग इंजीनियरिंग पास आउट नहीं कर पाते हैं। जितने लोग मेडिकल के एग्जामिनेशन देते हैं, क्या सारे बच्चे डॉक्टर्स बन जाते हैं? नहीं। किसी भी फील्ड में देखिए, किसी भी बिजनेस में देखिए, किसी भी जॉब में देखिए, हर व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हो पाता। कितने सारे लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, क्या सारे लोग आईएएस बन जाते हैं? उसका परसेंटेज बहुत कम होता है। उसी तरीके से वेस्टेज स्टार्ट करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। हो सकता है उनको आने वाले टाइम पे कुछ इमीडिएट सक्सेस मिल जाए, यानी कि एक इंटरमीडिएट सक्सेस मिल जाए, लेकिन शिखर तक, कामयाबी के शिखर तक अगर आपको पहुंचना है तो इतना आसान नहीं हो सकता है। हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम पे आपने स्टार्ट किया वेस्टेज और 22 लाख या किसी भी तरीके से, हो सकता है आपका पूर्व जन्म का कमाई हो, तो आपको 15,000, 20,000, 50,000, 60,000, 1 लाख तक इनकम आ जाए। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं साहब, मुझे बहुत लंबे छलांग जाना है, बहुत लंबा छलांग मारना है। जिस तरीके से आपने ये पहला फिगर देखा, पहला पोस्टर स्पेशल ट्रेनिंग के अंदर, कि किस तरीके से बड़ा छलांग आप मार सकते हैं, एक बड़ा लीप ले सकते हैं और सक्सेस के शिखर तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए क्या चीज चाहिए होगा, उसके बारे में आज हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे। तो वही आज हमारा ट्रेनिंग है। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम जितने भी लीडर्स हैं वो अपना अपना कैमरा ऑन करके रखें। यस। तो देखिए इस बिजनेस के अंदर कामयाबी को पाने के लिए हमारा जो विनिंग टीम है, विनिंग टीम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए एक सब कुछ उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिया है। उन्होंने एक सिस्टम बना दिया है कि उस सिस्टम को फॉलो करिए, आपको सक्सेस मिल जाएगा। यस। तो उन्होंने एक और मतलब एक कार्डिनल रूल बनाया है इस बिजनेस को करने के लिए, और ये कहा गया है कि ये रूल है, कोई सजेशन नहीं है, कोई एडवाइस नहीं है। इट इज ए रूल। रूल का मतलब आप बाध्य हैं, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं वेस्टेज विद विनिंग टीम, तो आप बाध्य हैं कि इस रूल को आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं कार्डिनल रूल फॉलो ना करूं और वेस्टेज में कामयाब हूं, हो सकता है आप हो जाए, लेकिन विनिंग टीम आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। अगर आप विनिंग टीम प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ना चाहते हैं वेस्टेज के साथ, तो आपको ये 8 कार्डिनल रूल विनिंग टीम के मानना ही पड़ेगा। ये इट्स ए फाउंडेशन, इट्स ए रूल। तो ये आपको मानना पड़ेगा, जो हमारे चीफ मेंटर सर ने सजेस्ट किया हमें। और ये रूल को बताया है कि जो भी विनिंग टीम के साथ काम करना चाहता है, वेस्टेज में काम करना चाहता है, उसको 8 कार्डिनल रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली। तो आज उसी 8 कार्डिनल रूल्स के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले रूल से, और वो है कि डू नॉट हर्ट एनीबॉडीज ईगो, है ना। ईगो का मीनिंग क्या समझते हैं हम लोग? बहुत सारे लोग सोचते हैं घमंड, बहुत सारे लोग समझते हैं कि प्राउड, है ना। लेकिन एक्चुअली में ईगो का मतलब प्राउड या घमंड या अहंकार, ये चीज नहीं होता है एक्चुअली में।
एक्चुअली में ईगो का मीनिंग होता है व्यक्ति का स्वयं के प्रति, अपने खुद के प्रति उच्च विचार। तो ईगो ईगो ये होता है। तो बहुत एक थिन लाइन मार्जिन है अहंकार, घमंड यानी कि और सेल्फ इमेज के अंदर। तो ये ईगो जो है, ईगो थोड़ा बहुत अगर हम देखें तो ये प्राउडनेस की तरफ इंक्लाइंड है, अहंकार की तरफ इंक्लाइंड है ना। थोड़ा सा मार्जिनल है ये। जब ज्यादा हो जाता है ये ईगो तो फिर उसको अहंकारी, घमंडी बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसमें पार्ट आप समझ सकते हैं अहंकार का, घमंड का, है ना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला चीज, किसी के भी ईगो को हमें हर्ट नहीं करना है, क्योंकि हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं ये पीपल्स बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है। तो जैसे ही हम किसी को लेके आते हैं वो एंटायरली दूसरे प्रोफेशन से हमारे साथ आ रहा होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई हाउसवाइफ है, कोई स्टूडेंट है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन के लोग हमारे साथ इस बिजनेस में आ रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग किसी के साथ मुलाकात करते हैं तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि हमें कभी भी उनके ईगो को हर्ट नहीं करना है, उनके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना है ना। तो अपना उनके ईगो को आपको क्या करना होगा, अगर आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो आपको सबसे ये एक माइंडसेट में घुसा लेना है कि हमें कभी भी किसी के ईगो के साथ, किसी के ईगो को हर्ट नहीं करना है। अगर अपना ईगो हर्ट हो जाए तो चलेगा। भारिल सर ने लास्ट मीटिंग में एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि अगर अपना ईगो हर्ट हो जाए तो चलेगा, लेकिन सामने वाले का ईगो हर्ट ना हो। ये जब आप अपने अंदर बिहेवियर के अंदर लेके आएंगे, चेंजेस लेके आएंगे, तो आप बहुत बड़े ऊंचाई तक जा सकते हैं इस बिजनेस के अंदर, है ना। तो बहुत सारे लोग शान समझते हैं, बहुत सारे लोग मतलब बोलते हैं कि सर आपके अंदर, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सर आप तो सह सकते हैं ये चीज, लेकिन हम नहीं सह सकते ये चीज। शान समझते हैं ये एक्चुअली में, मतलब अपने अपने ईगो को ही पॉलिश कर रहे होते हैं एक्चुअली में। तो ये शान की बात नहीं है एक्चुअली में। देखिए जितने भी बड़े लोग होते हैं ना, कामयाब लोग होते हैं, वो अपने ईगो को बहुत नीचे रखते हैं, ग्राउंड टू अर्थ रहते हैं, यानी कि जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं। तो अब अगर हम अपने ईगो को हाई रखेंगे और अगर मतलब अपने प्रेस्टीज के ऊपर हर बात को लेंगे तो हम बड़े लोगों के श्रेणी में नहीं आ पाएंगे। तो ये इसमें हमारा ईगो बहुत अच्छा है, हम अपने ईगो के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर ये इसको बोलने में आपको अगर शान हो रहा है, शान नहीं आना चाहिए एक्चुअली में, ये शर्म होना चाहिए। अगर हम बड़े लोगों के श्रेणी में आना चाहते हैं तो सबसे पहला चीज, अगर हमें इस बिजनेस के अंदर बड़े लेवल तक जाना है, बड़ी ऊंचाई को अगर छूना है, तो सबसे पहला नियम ये है कि डू नॉट हर्ट एनीबॉडीज ईगो। किसी के ईगो को हमें हर्ट नहीं करना है ना। हो सकता है कि जब आपके साथ एसोसिएट हो कोई नया बंदा, तो स्टार्टिंग में वो बहुत सारी गलतियां करे, बहुत सारा हो सकता है कि वो आपको उस तरह के सम्मान भी ना दे, है ना। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से आप सर्व करेंगे, आपके सर्विंग एटीट्यूड को देख के लोगों का बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है, आपके प्रति रेस्पेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो ये तभी संभव है जब अपने ईगो को आप मतलब अपने ईगो को नहीं बढ़ाएंगे, है ना, और दूसरे की ईगो को हमें हर्ट नहीं करना है। अपने ईगो को अगर हर्ट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे पहला नियम है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब होने का, है ना। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा सर क्या बोल रहे हैं, अरे अपना ईगो हर्ट हो जाएगा तो कैसे चलेगा सर। लेकिन देखिए जितने भी आप बड़े व्यक्ति को देखेंगे ना, उनकी अगर बायोग्राफी को पढ़ेंगे, चाहे कोई भी कामयाब बड़े इंसान हो, आप देखिए हमेशा वो लोग उनका ईगो होता ही नहीं है। आप चाहे किसी भी व्यक्ति को, सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, अमिताभ बच्चन साहब को देख लीजिए, मुकेश अंबानी साहब को देख लीजिए, बिल गेट्स साहब को देख लीजिए, किसी के अंदर भी ईगो जो टॉप पे है, शिखर पे है, उनके अंदर आप देखें कॉमन बिहेवियर ये है कि उनका ईगो जो है वो बहुत डाउन होता है, ईगो नहीं होता उनके अंदर। सेल्फ इमेज बहुत होता है लेकिन ईगो नहीं होता है ना। तो यही अपने को ध्यान में रखना है इस बात को। सेकंड, डू नॉट कीप एनी रिलेशनशिप विद अदर्स स्पाउस। ये हमारा नियम है, ये चॉइस नहीं है हमारे लिए, ये नियम है हमारा विनिंग टीम की तरफ से, हमारे चीफ मेंटर की तरफ से ये बनाया हुआ नियम है। ये देखिए बहुत बड़ा टीम है, मुझे पता है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे फैमिली को बिलोंग करते हैं, ये सब चीजें आपको बताने लायक चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी आपका टीम साइज जिस तरीके से बड़ा हो रहा है, जिस तरीके से आपका नेटवर्क में इतने सारे लोग आ रहे हैं, ये सारी चीजों को बताना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि ये नियम हमें बना लेना पड़ेगा। हमें आपको भी नहीं पता कि आपके टीम में कौन व्यक्ति ऐसा आने वाला है,
किसका क्या मानसिकता है आपको भी नहीं पता। तो हमारे विनिंग टीम की तरफ से एक नियम बनाया गया है कि जब आप किसी के घर पे जाते हैं प्लान दिखाने के लिए या फॉलो अप करने के लिए, प्रोडक्ट डेमो दिखाने के लिए, क्योंकि ये मतलब फैमिली बेस्ड बिजनेस है ना, हमें एक दूसरे के परिवार में जाना ही पड़ेगा, विजिट करना ही पड़ेगा। जैसे ही आप किसी के घर पे पहुंचते हैं और उसके उस प्रोस्पेक्ट के घर में अगर सामने से कोई लेडी दिख जाए, आपको कोई महिला दिख जाए, तो आपके मुंह से पहला शब्द निकलना चाहिए वो है सिस्टर या बहन जी, इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही आपके मुंह से सिस्टर या बहन जी निकलेगा, बाइडो निकलेगा, भोंटी निकलेगा, तो बहुत सारा जो माइंड के अंदर जो फजूलियत होता है वो हट जाता है। ये इट्स ए ह्यूमन नेचर है ना। तो सबसे पहला चीज यही हमें रिलेशनशिप में मेंटेन करना है कि अगर हम जेंट्स हैं तो किसी वाइफ के साथ ऐसा कोई रिलेशनशिप में ना आए, अगर हम लेडीज हैं तो किसी जेंट के साथ कोई रिलेशनशिप में ना आए। तो मुझे पता है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे फैमिली को बिलोंग करते हैं और ये सब चीजें आपके लिए नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये चीज आपके पास, आपको ये नियम के तौर पे आपको पता रहे कि आने वाले टाइम पे जब आपका टीम साइज बड़ा हो, पता नहीं भी आपको भी नहीं पता है कि कैसे कैसे कौन कौन तरह के लोग आने वाले हैं आपके टीम में, है ना। तो ये नियम बना दिया गया विनिंग टीम के तरफ से ताकि ये सभी लोग इसको फॉलो करें और एक अच्छा फैमिली एनवायरनमेंट के अंदर हम इस बिजनेस को बिल्डअप करें। ये हमारा सेकंड रूल है। तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये, डू नॉट डू एनी फाइनेंशियल डीलिंग्स विद एनीबॉडी इन द नेटवर्क। यानी कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, वेस्टेज के अंदर बहुत बड़े लेवल तक जाना चाहते हैं, तो आपको किसी भी तरीके से कोई भी फाइनेंशियल डीलिंग अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ या क्रॉस लाइन के साथ नहीं करना है। सपोज करिए अगर आपने किसी से पैसा लिया प्रोडक्ट लेने के लिए, तो इतना तो होता है कि भाई प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट के लिए पैसा लिया तो शाम तक या अगले दिन तक उसका प्रोडक्ट हम पहुंचा दें, मामला पैसा देवा मतलब पैसा का जो मामला है वो खत्म। इससे ज्यादा चीज नहीं ये डील मतलब आगे बढ़नी चाहिए। अगर किसी ने टिकट के लिए पैसा दिया तो टिकट उसको हम लोग परचेस करके उसको दे दें। मतलब ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कितना होना चाहिए कि बस उसका जो रिक्वायरमेंट वो पूरा हो जाए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट के लिए पैसा उठा लिया, बोला कि ठीक है हम 2-3 दिन में आपको ला देंगे, और फिर 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, प्रोडक्ट का पता ही नहीं है और वो बंदा भी नेगेटिव हो गया कि यार मैंने पैसा लिया प्रोडक्ट के लिए, पैसा भी नहीं आ रहा है, प्रोडक्ट भी नहीं आ रहा है, अब क्या होगा। मुझे पता है कि आप में से ऐसा कोई भी लीडर यहाँ पे नहीं है जो इस रूल को तोड़ता होगा। किसी भी हर आदमी का यहाँ पे फाइनेंशियल डीलिंग बहुत अच्छा है, तभी आज आप इतने लोग सक्सेसफुल हो पाए। लेकिन हमें भी नहीं पता है कि आने वाले टाइम पे आपके टीम में कौन कैसा व्यक्ति आने वाला है। जैसे कि आपका टीम साइज इतना बड़ा होते जा रहा है, तो आपको ये नियम के तौर पे अपने पूरे रूल के अंदर, अपने पूरे टीम के अंदर ये रूल को अक्षरशः पालन करना है और इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ये जितने भी कार्डिनल रूल्स है उसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट मुझे दिखता है कि किसी भी तरीके से कोई भी फाइनेंशियल डीलिंग हम ना करें अपने पूरे नेटवर्क के अंदर, चाहे वो डाउनलाइन हो, चाहे अपलाइन हो, चाहे क्रॉस लाइन हो। तो प्लीज 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 आप इसको अपने टीम के अंदर एश्योर्ड करिए कि आपके टीम में कोई भी तरीके से कोई भी व्यक्ति इस तरीके का फाइनेंशियल डीलिंग ना कर रहा हो। यस सो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में बहुत एलोबरेट ज्यादा मैं नहीं करूंगा, है ना। तो देखिए समझदार को इशारा काफी होता है ना। तो अपने को ये चीज समझना होगा, किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर कोई भी फाइनेंशियल डीलिंग अगर कोई कर रहा है तो प्लीज उसको अवॉइड करें आप लोग, है ना। और अगर मुझे पता है कि अभी भी जितने लोग हैं उसमें से तो कोई लोग नहीं है ऐसा करने वाले, लेकिन आपको अपने टीम के अंदर इस चीज का बहुत थोरली आपको ये चीज को फॉलो करना पड़ेगा। ये स्ट्रिक्ट रूल्स है हमारे भारिल सर के तरफ से, हमारे चीफ मेंटर के तरफ से। तो उन्होंने ये भी बोला है कि जो भी ये कार्डिनल रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, विनिंग टीम उसको 1 या 2 वार्निंग के बाद हो सकता है कि तीसरे वार्निंग में उसको विनिंग टीम से निकाल दे। तो प्लीज ऐसी गलती ना करें। इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी में हम लोग आ चुके हैं और वेस्टेज और विनिंग टीम दोनों का कॉम्बिनेशन मिलना बहुत बहुत मुश्किल है, और हम सभी लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग ऐसे विनिंग टीम और वेस्टेज के साथ एसोसिएटेड हैं जिसके अंदर इतना कल्चर अच्छा है कि हर एक फैमिली एनवायरनमेंट के अंदर हम ये बिजनेस को कर सकते हैं और बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं, है ना। तो इस कॉम्बिनेशन को हमें खोना नहीं है ना। अगर कोई भी व्यक्ति इस कार्डिनल रूल्स को ब्रेक करेगा तो हो सकता है कि वो वेस्टेज कंटिन्यू कर ले, लेकिन विनिंग टीम का सपोर्ट उसको नहीं मिल पाएगा। तो ये हमारे चीफ मेंटर की तरफ से एकदम खास निर्देश है, रूल्स है जो हमें मानना ही पड़ेगा, है ना।
और ये विनिंग टीम का बनाया हुआ पूरा लीडरशिप की तरफ से ये नियम बनाया गया है। यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में, और बहुत सारे लोग गलती से गलती कर देते हैं। तो प्लीज इस चीज को अपने डाउनलाइन को आप बताइएगा, अपने ग्रुप में लोगों को प्रमोट करिएगा कि फोर्थ पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट डिस्क्लोज योर बिजनेस एंड पास एनी नेगेटिव टू योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक्साइटमेंट के अंदर अपना बिजनेस जो है डाउनलाइन के साथ डिस्कस करना शुरू कर देते हैं कि सर इस बार मेरा पीवी नहीं आया, आपका क्या हुआ, पीवी आया क्या आपका, आपका आपका एलओबी हुआ क्या, मेरा तो एलओबी नहीं हो पाया, है ना। डाउनलाइन और क्रॉस लाइन से कभी भी ये बातें नहीं करना है। किससे कर सकते हैं? अपनी एलओबी, अपने पीवी, अपना स्ट्रक्चर किससे डिस्कस करना है? केवल और केवल अपलाइन से। और वो अपलाइन कौन होना चाहिए? एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। तो डू नॉट डिस्क्लोज योर बिजनेस एंड पास एनी नेगेटिव टू योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। अगर कोई चीज आपके समझ में नहीं आया, हो सकता है कि जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारा कंफ्यूजन भी होता है। जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है बहुत सारी नेगेटिविटी भी बहुत सारे लोगों की तरफ से आप सुनते हैं, तो आपके माइंड में भी नेगेटिव चीजें आ सकती हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो नेगेटिव माइंड आपके माइंड में नेगेटिव आया है वो चीज सही हो, है ना। ये चीज जरूरी नहीं है। तो हो सकता है कि आपने सोचा कि यार ये तो बड़ा नेगेटिव है, अरे ये तो बड़ा खराब चीज है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, और आपने गलती से आपने डाउनलाइन के साथ ये डिस्कस कर लिया और क्रॉस लाइन के साथ डिस्कस कर लिया। तो होगा क्या, इससे एक बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो गया, और यही चीज आगे डुप्लीकेट होगा और नेगेटिविटी का भरमार पूरे टीम के अंदर फैल जाएगा। कभी भी आपके इस बिजनेस में करने के दौरान कभी भी माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट आए तो तुरंत आपको एक अच्छे एनवायरनमेंट में, एक अच्छे लैंग्वेज में आपको अपने अपलाइन के साथ उनके टाइम अवेलेबिलिटी के साथ में आपको उनसे डिस्कस करना पड़ेगा कि सर मेरे माइंड में ये चीज आ रहा है, प्लीज आप मुझे गाइड करिए कि इसके अंदर मैं कहाँ पे मैं गलत सोच रहा हूँ। तो ये लैंग्वेज होता है एक्चुअली में अपने अपलाइन के साथ एडवाइस लेने का। अगर आप इस तरीके से नहीं ले रहे हैं और अगर आप ये बोल रहे हैं कि सर ये क्या हुआ, ये तो दाम तो बढ़ गया राइस ब्रांड का, ऐसे कैसे हो गया जैसे कि राइस ब्रांड ऑयल का दाम अपने अपलाइन नहीं बढ़ा दिया, है ना। ये तो मैनेजमेंट का डिसीजन है, और ये पूरे मार्केट में, ग्लोबल मार्केट के अंदर जब तेल का रेट बढ़ेगा तो भाई वेस्टेज का भी बढ़ेगा। अरे सर ये तो प्लान के अंदर ऐसा होना चाहिए, ऐसा कैसे हो गया। अरे एक 11% है, उसके नीचे और 11% है तो उसको क्वालिफिकेशन नहीं हो रहा है ना। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये तो आपने बताया नहीं था हमें। अरे आप तो सारे मीटिंग आएंगे, ट्रेनिंग में आएंगे तो आपको सब कुछ पता चल ही जाएगा। और जिसको खोजी होता है ना, जिसको जानना होता है, वो कैसे भी करके मीटिंग में, ट्रेनिंग में अपलाइन का माथा खा करके सारा इन्फॉर्मेशन ले लेगा। अगर आप ये बोल रहे हैं कि सर इस चीज की जानकारी मुझे नहीं थी, तो ये आपकी अपनी गलती है साहब, ये अपलाइन की गलती नहीं है ना। तो कोई भी चीज अगर आपके माइंड में कभी भी कोई नेगेटिव चीज आए तो प्लीज 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 उसको एक अच्छे एनवायरनमेंट में, एक अच्छे लैंग्वेज में, अच्छे तरीके से अपने अपलाइन से आप पुट अप कर सकते हैं। लेकिन देखिए अपलाइन भी जो है ना आपका, वो कोई कचरा डालने वाला डस्टबिन नहीं है कि हर आप नेगेटिव बात लेकर के उसके पास पहुंच जाएंगे। अगर आप इस तरीके से एक बार दो बार करेंगे तो आपको अपलाइन आपको गाइड कर देंगे। लेकिन अगर अपलाइन आपके देखेंगे कि यार डेली का डेली इसका यही नाटक है, डेली कुछ ना कुछ नेगेटिव लेके आ जाता है, तो वो भी देखेगा यार चलो अवॉइड करो उसको, फोन उठाना बंद कर देगा। तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो आप ही का हुआ ना साहब। तो प्लीज अगर आपके अपलाइन आपका फोन अवॉइड करना शुरू कर दें तो आप समझ लीजिए कि ये एक बहुत बड़ा डिसास्टर होने वाला आपके साथ है ना। तो इस चीज को प्लीज समझिए कि कहीं ना कहीं तो आपसे गलती हो रही है। क्यों ना उसको हम सुधार लें, क्यों ना उसको हम अपने आप को उसी जगह पे रोक लगाएं और एक सही डायरेक्शन में, हम पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ें, ताकि एक अच्छा एनवायरनमेंट भी बने। और एक अच्छे एनवायरनमेंट में एक अच्छे टीम के साथ अगर हम लीड करेंगे, काम करेंगे, तो बहुत बहुत बड़ा चीज अचीव किया जा सकता है इसमें, है ना। तो प्लीज इस बात को हमें ध्यान रखना है, अपने टीम के अंदर प्रमोट करना है। कोई भी व्यक्ति अगर आपके साथ कोई नेगेटिव बात करने आता है उसको स्टॉप करिए कि भैया मैं तुम्हारा अपलाइन तो नहीं हूँ, है ना, मैं तुम्हारा क्रॉस लाइन हूँ, मैं तुम्हारा डाउनलाइन हूँ, मुझसे आप ये नेगेटिव बात मत करो। अगर गलती से कोई व्यक्ति ने गलती कर दिया तो आप सुन रहे हैं तो आप और गलती कर रहे हैं। तो किसी को बोलना भी नहीं और सुनना भी नहीं है नेगेटिव बात। भैया ये नेगेटिव बात मत करो, कुछ पॉजिटिव है तो बताओ। आप सीधा बोल दीजिए, क्यों आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका एनर्जी वेस्ट होगा, आपके माइंड में उसने कीड़ा डाल दिया, वो वायरस बढ़ जाएगा।
जैसे कोरोना वायरस बढ़ जाता है ना एक बार, जैसे ह्यूमन लंग्स के अंदर जाता है, तो लंग्स के अंदर जो इंटरनल जो लेयर होता है, उसके अंदर जो एपिथेलियल सेल होता है, उस पे जैसे ही कोरोना वायरस आता है तो वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। जैसे ही ह्यूमन कांटेक्ट में आया, यानी कि सांस के प्रणाली के अंदर गया, वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। उसी तरीके से नेगेटिव थॉट भी अगर माइंड में किसी के गया तो वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। तो नुकसान किसका हुआ है ना? तो प्लीज आप इसको अवॉइड करें। अगर देखिए ये क्या है, हम लोग सबका ह्यूमन नेचर है। हम लोग जिस अभी तक जो माहौल में देखते आ रहे हैं, उसमें हम लोग नेगेटिव बात करते थे, है ना? ये सबके साथ है ना? और इधर से उधर, इधर के बाद उधर, उधर के बाद इधर, ये सब चीजें तो बहुत आम चीजें हैं जो हर घर में, हर फैमिली के अंदर है ना? तो इसको थोड़ा सा हमें अवॉइड करना पड़ेगा, थोड़ा सा, क्योंकि ये हम लोग जो आदत पड़ चुका है, हम लोग जो माहौल देखते आ रहे हैं, लोग कानाफूसी करते हैं, लोगों का एक दूसरे की बुराई करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, एक सच्चे राह पे चलना है ना? ऐसे राह पे जाना है जहाँ पे हमें पैसा, तो देखिए यहाँ पे झक मार के आपके पीछे आने वाला है, पैसा तो आएगा ही आपके साथ, लेकिन आपको एक एज ए ह्यूमन बीइंग एक बड़े बड़े ऊंचाई तक जाना है। लोग आपको एक आदर्श माने, लोग आपको एक इंस्पिरेशन माने, लोग आपको लीडर माने मन से। आपको बोलना नहीं पड़े कि साहब मुझे, मैं लीडर हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हारा अपलाइन हूँ, ये बोलना ना पड़े उसको, है ना? तो अगर इस तरीके से हम अगर अपना माइंडसेट बनाएंगे तो बहुत बड़ा हम लोग काम कर पाएंगे मिलके एक साथ। तो मुझे पता है कि आप में से जितने भी लोग अभी यहाँ पे हैं, कनेक्टेड है हमारे साथ, 28 लोग हैं, 28 के 28 लोग इस तरीके से कोई भी नेगेटिव बातें नहीं करते हैं, ना ही डाउनलाइन से, ना ही क्रॉस लाइन से। और अगर किसी की गलती से हो गया हो तो कोई बात नहीं, अब जो हो गया, आगे से इस तरीके से हम लोग ना करें, इस बात का हमें ध्यान रखना है ना? तो देखिए, पांचवा रूल बहुत जबरदस्त है एंड बहुत ही इफेक्टिव है कि डू नॉट डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग विथ योर अपलाइन। अगर आपके माइंड में कभी भी कोई नया आइडिया है तो मोस्ट वेलकम है, हर आइडिया का, हर इनोवेशन का। देखिए ऐसा नहीं है कि जो सिस्टम चला आ रहा है उसमें कुछ इनोवेशन नहीं हो सकता है। जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म सबके लिए नया है। विनिंग टीम के हर एक लीडर के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म नया है ना? तो जिस तरीके से अभी पेंडेमिक में ही हमने जूम मीटिंग शुरू किया, उससे पहले तो हमने जूम का नाम ही नहीं सुना था, है ना? पहले हमने क्या, स्काइप पे इंटरव्यू होते हुए सुना था हमने, और हमने दिया भी था एक दो इंटरव्यू। जब स्काइप पे इंटरव्यू देने का मतलब ये समझते थे हम लोग कि अरे ये बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है, ऐसा लगता था। अब तो ऐसा लग रहा है कि अरे भाई ये तो कुछ भी नहीं है ना? तो जूम मीटिंग सॉरी, ये डिजिटलाइजेशन जो है एक नयापन है। तो इसके अंदर आप जितने भी एक्सप्लोर करेंगे, ये बहुत बड़ा फील्ड है एक्चुअली में। और ये चीज आने वाला था 5 साल के बाद इंडिया में, लेकिन पेंडेमिक की वजह से ये आ गया महीने 2 महीने के अंदर ही, मतलब लास्ट ईयर में ही स्टार्ट हो गया, है ना? तो इससे फायदा नुकसान भी बहुत कुछ हुआ। पेंडेमिक में बहुत सारे लोग का बिजनेस चला गया, लेकिन वेस्टीज और विनिंग टीम के अंदर इससे बहुत बड़ा मतलब एक बहुत बड़ा अपलिफ्टमेंट आया। जिन लोगों ने भी अपने अपने आप को डिजिटली माइंडसेट अपना बनाया, उन सबको फायदा हुआ एंड उन सभी लोगों ने प्रोग्रेस किया, है ना? तो देखिए, दो तरीका हो सकता है आज के दिन में, जैसा हमारे भारत सर बताते हैं कि आपको अब मतलब फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल भी करना पड़ेगा और डिजिटल, दोनों का मिक्सचर फिजिकल। तो फिजिकल के लिए आप लोग को तैयार होना है। तो कभी आपके मन में आ सकता है कि यार सोशल मीडिया पे ये पोस्ट डाल दूं, या अखबार में एक एड लगा दूं, या कोई भी तरीके से आपके माइंड में आ सकता है। तो कोई भी पहली बार अगर ऐसा कोई माइंड में आपके आता है कि मैं अखबार में क्यों ना डाल दूं कि भैया 15-20 हजार कमाना है तो आ जाओ, है ना, ये नंबर पर कांटेक्ट करो, ये भी एक आइडिया, अच्छा आइडिया है। लेकिन अगर आप इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो जस्ट एक बार आप उसको पहली बार के लिए, ये नहीं कि जब भी ऐड करने जाएंगे तब तब फोन करेंगे भैया मैं ऐड करने जा रहा हूँ अपलाइन, देख लो क्या सही है कि नहीं। ऐसे नहीं करना है। एक बार आप जब पहली बार कोई भी नया चीज करने जा रहे हैं तो एक बार अपने अपलाइन से चेक कर लेना है ना? तो चेक कर लेंगे तो क्या होगा, आपका हो सकता है कि वो एक्सपेरिमेंट जो आप करने वाले हैं, हो सकता है कि अपलाइन ने कर लिया हो, तो आपको वो गाइड कर सकते हैं, आपका टाइम और आपका एनर्जी बच जाएगा उससे, है ना? तो ये बहुत बड़ा चीज है कि आपका टाइम, आपका एनर्जी बचे, क्योंकि हमें बहुत लंबे रेस का घोड़ा बनना है ना? थोड़ा सा चल करके थक करके बैठ नहीं जाना है। तो आपका एनर्जी वेस्ट ना हो जाए, आपका टाइम वेस्ट ना हो जाए, उसके लिए आपके अपलाइन का गाइडेंस आपको बहुत जरूरी पड़ेगा आने वाले टाइम पे। तो कभी भी डू नॉट डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। यस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मुझे ये मेरे लिए एकदम फेवरेट है। डू राइट यूज ऑफ अपलाइन।
तो देखिए मैं बहुत मुझे पता है कि आप में से जितने लीडर्स यहाँ बैठे हुए हैं वो लोग सब राइट यूज ऑफ अपलाइन करते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसे लोग हमसे टकरा जाते हैं जो अपलाइन को पता नहीं क्या समझते हैं। लोग सोचते हैं कि इन्होंने मुझे स्पॉन्सर कर दिया तो मैंने इसको खरीद ही लिया है ना? जो मैं बोलूंगा उनको मानना ही पड़ेगा, जो मैं पूछूंगा उनको जवाब देना ही पड़ेगा, है ना? तो इस तरीके से लोग समझते हैं। जैसे बैंक में मैं आपको बताऊं एक्चुअली में अपलाइन का मीनिंग क्या होता है। जैसे बैंक में पहले बैंक में सिस्टम क्या होता था कि अगर आपको बैंक में अकाउंट खोलना है तो कोई ना कोई एक इंट्रोड्यूसर चाहिए होता ताकि उसका एड्रेस प्रूफ रहे, केवाईसी रहे, जिसका अकाउंट पहले से उस बैंक में हो, वो किसी व्यक्ति को नए व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करता था तो उसका अकाउंट बैंक वाले खोलते थे, अदरवाइज नहीं खोलते थे, है ना? तो उसी तरीके से वेस्टिज का भी ये नियम है कि वेस्टिज का कोई डिस्ट्रीब्यूटर अगर दूसरे किसी प्रोस्पेक्ट को अपना इंट्रोडक्शन देगा यानी कि स्पॉन्सर करेगा तभी वेस्टिज उसको डिस्ट्रीब्यूटरशिप देगी, अदरवाइज नहीं देगी। तो अपलाइन का रोल एक्चुअली में यहीं पे समाप्त हो जाता है। एक्चुअली में जो बाकी मिलता है वो प्रिविलेज है। तो प्रिविलेज में मिलने वाले कुछ चीजों को हम राइट ना समझे। ये एक्चुअली में आपके अपलाइन से जितना भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, जो भी टीचिंग्स मिल रहा है, ट्रेनिंग मिल रहा है, ये आपके लिए एक सपोर्ट है ना? ये आपका एक कोई आपका मतलब हक नहीं है, कोई राइट नहीं है आपका। प्रिविलेज इसको आप बोल सकते हैं कि भाई प्रिविलेज हो गए आप। आपके अपलाइन ने आपको ये सब चीज बता रहे हैं तो ये अपलाइन की तरफ से आपको हमें अपने अपलाइन को सम्मानित करना है कि सर आपने हमें ये सब चीजें बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें हमेशा उनके लिए रेडी होना पड़ेगा साहब। अपलाइन से रेडी नहीं होंगे तो किसके ऊपर रेडी होंगे? जिस व्यक्ति ने आपको इस बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया, या आपको गाइड कर रहा है, आपको मेंटरशिप दे रहा है और आपको यहाँ तक लेकर के आया है, अगर उसके लिए आपके मन में सम्मान नहीं है तो फिर तो लोग मतलब वो व्यक्ति के अंदर ही कुछ गड़बड़ है। अगर मान लीजिए हम अपने माँ बाप को कितना मतलब सम्मान करते हैं ना, सम्मानित करते हैं, क्यों करते हैं? लेकिन कुछ लोग बिगड़ेल बच्चे भी होते हैं जो अपने माँ बाप को सम्मान नहीं देते हैं। बोलते हैं अरे पैदा कर लिया तो कौन सा उपकार कर दिया है ना? अरे मेरे को जो एजुकेशन देना था तो तुमने दिया नहीं, मेरे को तो उस कॉलेज में पढ़ना था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तुमने पढ़ाया नहीं, इंडिया में ही पढ़ा दिया। तो शिकायत करने वाले बच्चे तो शिकायत लाइफ लोग करेंगे, लेकिन उसी में से कुछ सुपूत होते हैं जो अपने पेरेंट्स को किसी भी हाल में, पेरेंट्स ने जिस भी माहौल में किया अपने तरफ से तो पेरेंट्स ने बहुत अपना एफर्ट डाला, अपना पूरा मेहनत किया कि जितना वो सके आपको अपब्रिंगिंग के लिए अंदर कोई भी कमी ना छोड़े। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति का अपना अपना एक सीमा होता है, तो उन्होंने अपने तरफ से जितना करना था उन्होंने कर दिया। तो इसीलिए हमें उनके लिए हमेशा लाइफ लॉन्ग रेडी रहना पड़ेगा। अगर हम बोलेंगे हम अपने पेरेंट्स के रेडी नहीं है तो इसका मतलब हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसी तरीके से अपलाइन भी हमारे इस बिजनेस के अंदर पेरेंट्स ही होते हैं। अगर हमारे अपलाइन के ऊपर हमारा श्रद्धा नहीं है, अगर हमारा रेस्पेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब हम राइट डायरेक्शन में हमारी सोच नहीं है, सोच कुछ गड़बड़ हो रखी है ना? तो अपने माइंडसेट को सही तरीके से अलाइंड करना है, सही दिशा में, सही डायरेक्शन में उसके थॉट्स को फ्लो करवाना है। अगर गलत डायरेक्शन में थॉट्स आपके फ्लो करेंगे तो आपका गलत माइंडसेट हो जाएगा, एंड जिसके लिए आपको बहुत बड़ा नुकसान आने वाले टाइम पे हो सकता है। तो प्लीज अपने अपलाइन को राइट यूज करिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं स्टार डायरेक्टर हो गया, डायमंड डायरेक्टर हो गया, क्राउन डायरेक्टर हो गया, और अगर अपने अपलाइन को आप प्लान दिखाने के लिए फोन कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट राइट यूज ऑफ अपलाइन, है ना? देखिए आप भी एक डाउनलाइन है, आप भी एक अपलाइन भी है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं आज जो कर रहा हूँ, अगर मेरे डाउनलाइन मेरे को करवाए तो मुझे कैसा लगेगा, है ना? तो आपके अपलाइन का रोल हमेशा चेंज होता रहेगा, आपका रोल भी चेंज होता रहेगा एज ए अपलाइन। स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग को हमें, जैसे सपोज करिए आपने कोई ग्रुप स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में आपको उनको एकदम ग्राउंड लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा, उनके साथ कंधे से कंधे मिला के काम करना पड़ेगा, उनके थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा, धीरे धीरे अपलिफ्ट करना पड़ेगा, है ना? और उनके साथ डेली एक्टिविटी कर करके उनको आगे लेके आना पड़ेगा। तो ये तो करना ही पड़ेगा, प्लान दिखाना ही पड़ेगा, फॉलो अप करना ही पड़ेगा, उनके लिए सारा एक्टिविटी करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा मेच्योर हो जाए तो हमें ओवर हेल्प भी नहीं करना लोगों को, है ना? जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल लास्ट मीटिंग में भारिल सर ने बताया था, एक किसी बड़े लीडर ने बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, कोकून का एग्जांपल दिया था उन्होंने कि, तो मैंने भी ये स्टोरी सुना था कहीं पे, वो आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ मैं। एक साइंस के लेबोरेटरी, एक कॉलेज के अंदर एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था, एक बायोलॉजी लैब के अंदर। तो एक टेबल के किनारे बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए थे और एक टीचर थी जो उन लोगों को गाइड कर रही थी। तो उन्होंने क्या रखा था, टेबल के ऊपर एक कोकून रखा था,
और टीचर बता रहे थे कि आप सब लोग इसको ऑब्जर्व करो, इस कोकून में से बटरफ्लाई निकलने वाला है ना। तो वो देख रहे थे कि कोकून में से बटरफ्लाई कैसे निकलेगा। तो बस वो कोकून अब इतना मैच्योर हो चुका था कि अब वो बाहर निकलने की स्थिति में आ चुका था। तो टेबल पे रखा हुआ था, बाकी सारे बच्चे जो स्टूडेंट्स जो हैं चारों तरफ टेबल के खड़े थे और टीचर खड़ी थी। इसी तरीके जैसे एक उसी टाइम पे पियोन आता है और टीचर को बुलाता है कि आपको हेडमास्टर बुला रहा है, प्रिंसिपल बुला रहा है। तो टीचर चली जाती है। टीचर जाते समय एक इंस्ट्रक्शन देती है कि कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा, खाली आपको ऑब्जर्व करना है। लेकिन बच्चों के अंदर तो एक अंदर में एक्साइटमेंट होता है ना, एक खुजलियत होता है। तो बहुत सारे बच्चे मिलकर के देखने लगे कि क्या हो रहा है। तो धीरे धीरे देखा उन्होंने कि कोकून के अंदर ना कुछ हरकत होना शुरू हो गया। किसी का मतलब अंदर से देख रहे हैं कि उस कोकून का जो लेयर है वो अंदर में हिलना डुलना शुरू हो गया, कुछ एक्टिविटी अंदर में शुरू हो गया। और एक लग रहा है कि किसी का पैर बाहर आने वाला है या हाथ बाहर आने वाला है, इस टाइप का अंदर से लग रहा है कि कोई क्रिएचर है जो बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है। तो धीरे 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 ऐसे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, उन्होंने देखा कि बहुत स्पीड के साथ उसके अंदर मतलब फाइटिंग अंदर होने लग गया और हाथ पांव बाहर निकालने का वो कोशिश कर रहा है, लेकिन निकल नहीं पा रहा है उस लेयर से, कोकून के लेयर से। तो एक उसी में से बहुत सारे अलग अलग हर देखिए स्टूडेंट हर स्टूडेंट का दिमाग अलग होता है ना। तो एक स्टूडेंट उसमें से बहुत मतलब थोड़ा नरम दिन का था। उसने सोचा यार इतना संघर्ष कर रहा है बेचारा कोकून, बटरफ्लाई अंदर से बाहर आने के लिए, क्यों ना मैं उसको हेल्प कर दूं। और वो क्या करता है, वो जो सीजरियन ब्लेड होता है उससे लेकर के उसने थोड़ा सा चीरा लगा दिया और वो बटरफ्लाई उसमें से निकला बाहर निकल के थोड़ा देर बाहर में रहते ही वो दम तोड़ दिया और मर गया। तो टीचर आई, सारे बच्चे एकदम सहमे हुए थे कि यार टीचर ने बोला था कुछ मत करना, लेकिन यहाँ तो कुछ कांड कर दिया हमने। तो टीचर आई तो देखी कि बटरफ्लाई मर गया, तो वो समझ गई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया उन्होंने। तो पूछा गया स्टूडेंट्स, भाई क्या हुआ, क्या किया तुमने। तो फिर उस बच्चे ने एक्सेप्ट किया कि सर मैडम मेरे से ऐसा गलती हो गया अनजाने में। तो टीचर ने बोला कि देखो क्या हो रहा था कि जब वो कोकून से बाहर निकलने का कोशिश कर रहा था, मतलब एक वाइट कलर का लेयर होता है कॉटन टाइप का, उससे वो बाहर निकलने की जब कोशिश कर रहा था तो उसके विंग्स के अंदर, उसके पाँव के अंदर ताकत आ रहा था। अगर उसको हमने ताकत वो बनने नहीं दिया, अगर हमने उसको हेल्प करके बाहर निकाल दिया, तो इसका मतलब उसका जितना ताकत बढ़ना चाहिए था उतना ताकत उसके विंग्स में बना नहीं, उसके हाथ पैर में बना नहीं, और जिसके वजह से वो इस नेचर में आकर के बाहर आकर के नेचर के साथ वो सरवाइव नहीं कर पाया, है ना। तो इसी तरीके से अगर हम किसी को ओवर हेल्प करते हैं तो उसका लीडरशिप कैसे निखर के आएगा, उसका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, उसका वो अपने आप को अगले लेवल पे कैसे लेके जाएगा। अगर आप ये समझ लो कि अगर आपका अपलाइन आपसे डिस्टेंस बना रहा है तो उसके प्रति भी आपके साथ एक नेगेटिविटी माइंड में नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए कि मेरा जो अपलाइन जो भी कर रहा है वो मेरे भले के लिए कर रहा है। आपको ये सोच आना चाहिए कि अगर मेरे अपलाइन ने मेरे से अगर दूरी बनाया है तो हो सकता है कि उन्होंने मुझे मौका देना चाहते हैं कि मेरा लीडरशिप निखरे, मेरा और विकास हो, मैं अपने लीडरशिप में और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकूं, मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। तो कभी कभी स्पेस देने की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपके अपलाइन ने आपको स्पेस दिया है और आप ये समझ रहे हो कि भैया ये तो मेरे अपलाइन ने मेरे से दूरी बना लिया, तो ये भी एक बहुत बड़ा गलतफहमी बहुत सारे लोगों को हो जाता है। तो अपलाइन चाहे वो नाराजगी से नाराज हो, लेकिन फिर भी आपके माइंड में ये थॉट नहीं आना चाहिए कि मेरे अपलाइन के प्रति आपको कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आना चाहिए, है ना। केवल और केवल एक ही थॉट आना चाहिए, वो है रेस्पेक्ट के लिए, आदर के लिए, सम्मान के लिए। उसके अलावा अगर दूसरा कोई थॉट अगर अपलाइन के लिए आया तो इस दुनिया में उससे बड़ा पाप कुछ भी हो नहीं सकता है ना। तो ये एक राइट यूज ऑफ अपलाइन आपको करना है कि अगर हमें कहीं अपलाइन ने अगर बहुत सारा प्लान हमारे लिए दिखा दिया तो अब हमारा काम है कि हम प्लान दिखाएं। अब नेक्स्ट फॉलोअप का काम हम अपने अपलाइन से करवा लें। एंड अगर कुछ इशू आ रहा है कि फॉलोअप में कैसे करना है, कुछ काउंसलिंग का जरूरत पड़ रहा है, आपका टीम बन गया मान लीजिए 10-15 लोगों का, आप पूरे टीम को एजुकेशन देना है, तो वो आपके लोग आपको नहीं सुनेंगे, वो आपके अपलाइन को ही सुनेंगे, है ना। तो ये नेचर होता है इस तरीके से। तो आपको अपने अपलाइन को वहां पे इंट्रोड्यूस करवाना है ना। और देखिए मैं बताऊं आपको कि इस बिजनेस में जब आपके माइंड में आ जाएगा ना कि मैं 30 मार्क का हो गया हूं, उसी दिन से वहां से ग्राफ आपका नीचे आना शुरू हो जाएगा और पतन का मार्ग पे आप आगे प्रशस्त हो जाएंगे। तो अपने दिमाग में ये भी फजूलियत नहीं लेके आना है कि भैया अब मैं 30 मार्क का हो गया हूं। हमेशा अपलाइन का रोल रहेगा ही रहेगा, आप चाहे जितना भी 30 मार्क का बन जाए,
है ना। तो अपलाइन के रोल को आपको समझना पड़ेगा। हो सकता है कि वो आपके लिए प्लान नहीं दिखा रहा हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे मोड आएंगे आपको आने वाले टाइम पे जब आप टीम को एक्सपेंड करेंगे, जब आपको जरूरत पड़ेगा अपने अपलाइन का केवल चेहरा दिखाने के लिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, ओनली चेहरा दिखा के भी आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जो आप इतने इतने दिनों से लगे हुए थे कि ये काम क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, केवल आपके अपलाइन का चेहरा दिखा करके वो काम आपका आगे बढ़ जाएगा। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं एकदम 100% आपके साथ सत्य बोल रहा हूँ। मेरा जो भी ये 3 साढ़े 3 साल का एक्सपीरियंस है उसका निचोड़ बता करके आपको इस ट्रेनिंग में बता रहा हूँ। तो अपने अपलाइन के प्रति हमेशा हमें पे रेस्पेक्ट हमारे पास होना चाहिए, हमारे आंखों के अंदर हमेशा उनके प्रति आदर दिखना चाहिए, और उनके राइट हमें यूज करके हमें आगे बढ़ना है, अपने टीम साइज को बढ़ाना है ना। तो डू राइट यूज ऑफ अपलाइन। सातवां, ये बहुत ही एक जबरदस्त चीज है, डू राइट यूज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे हम लोग क्या करते हैं, अगर हम राइट तरीके से राइट प्रोसीजर के साथ अगर हम काम नहीं करेंगे तो सोशल मीडिया पे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, और सोशल मीडिया से बहुत सारे बवाल भी हो जाता है अगर आप सही तरीके से सोशल मीडिया को यूज ना करें। तो सोशल मीडिया को, अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था एक व्यक्ति का, तो उन्होंने बताया, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया कि सोशल मीडिया एक नाइफ की तरह है। एक नाइफ को जितना ज्यादा शार्प किया जाए तो वो नाइफ से ऑपरेशन करके किसी व्यक्ति को एक जीवन दान भी दिया जा सकता है, और उसी नाइफ से किसी को खून करके उसका मर्डर भी किया जा सकता है। तो उसी तरीके से उस नाइफ की तरह सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया से सोशल बहुत सारे लोगों को पनिशमेंट मिल जाता है बिना फैक्ट को जाने, बिना हकीकत को जाने। तो इस तरह के किसी पंगे में हमें नहीं घुसना है, किसी रिलीजियस हमें कोई भी पोस्ट को नहीं डालना है, पॉलिटिकल पोस्ट से बचना है, अपने आप को बचाना है ना। कम्युनल कहीं पे भावना आ रही है, कहीं हेट्रेड की भावना आ रही है, तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उसको प्लीज आप उसको, अगर कैसा कोई पोस्ट आप देखते हैं तो उसको आप अनफॉलो कर दीजिए, ऐसे फ्रेंड को अनफ्रेंड कर दीजिए जो इस टाइप का हेट्रेड फैला रहा हो और आपके सर्कल में वो पहुंचे। तो ये सोशल मीडिया को आपको राइट यूज करना है। अगर आप सही तरीके से सोशल मीडिया को यूज करेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, है ना, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक बहुत बड़े लेवल तक लेके जाएगा ये बिजनेस के अंदर। लेकिन अगर आपका प्रोसीजर अगर सही नहीं है, अगर स्टेप्स आपने सही नहीं लिया है, तो वही सोशल मीडिया से एक आपका कोई भी बिजनेस के अंदर ग्रोथ नहीं होगा। तो आज के दिन में सोशल मीडिया, पूरी दुनिया सोशल मीडिया से इतना सारा बिजनेस हो रहा है। मैं अभी पढ़ रहा था, करीबन कितना 25 बिलियन का काम हो रहा है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के थ्रू खाली ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर बिजनेस हो रहे हैं। लोग बिजनेस प्रमोट करके इंस्टाग्राम में 25 बिलियन का एवरी ईयर बिजनेस हो रहा है। मैं देख के हैरान हो गया कि यार इंस्टाग्राम जैसा चीज जिसमें केवल फोटो और वीडियो शेयर किया जाता है, उससे भी इतना बड़ा बिजनेस हो सकता है। लोग तो केवल एंटरटेनमेंट के लिए अलग अलग वीडियो डला करके भी हमने देखा कि इंस्टाग्राम को यूज करते हैं, लेकिन वही सोशल मीडिया को लोग यूज करके उससे पैसे भी बना रहे हैं, बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं अपना। तो देखिए, हमारे ऊपर है कि हम सोशल मीडिया को कैसे यूटिलाइज करते हैं। अगर आपको समझना है कि सोशल मीडिया कैसे हमें यूज करना है, तो एक ऑलरेडी हमारे पास एक रिकॉर्डेड ट्रेनिंग है इसका, सोशल मीडिया ट्रेनिंग, SMT बोलते हैं इसको हम लोग। वो आपके अपलाइन सीनियर भी आपको बता सकते हैं, फिजिकली भी आपको बता सकते हैं, और रिकॉर्डेड फॉर्म में भी ये ऑलरेडी ट्रेनिंग अवेलेबल है। अगर आप चाहेंगे तो अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसके बारे में और डिटेल्स में आपको जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। यस, तो डू ओनली व्हाट इज डुप्लीकेबल, ये बहुत एक अहम चीज है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने के लिए, कि ऐसा ही हमें काम करना है जो डुप्लीकेबल हो, है ना, जो हमारे टीम के लोग भी उसको डुप्लीकेट कर सकें। लेकिन ऐसा भी आपके माइंड में कभी कभी आ सकता है, जो आपने पहली बार देखा है है ना, तो आपके माइंड में आ सकता है कि यार ये जो मेरे अपलाइन कर रहे हैं ना, तो ये तो डुप्लीकेबल नहीं है। ऐसा हो सकता है आपके माइंड में कोई आइडिया आ जाए। तो ये इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता ये है कि उनके सॉरी आप अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करें या फिर न्यूट्रल हो जाएं। अगर आपके माइंड में इस तरीके का कोई सवाल आ जाए, आपके अपलाइन के ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाए, प्रश्न आ जाए, तो या तो न्यूट्रल हो जाएं या फिर अपने अपलाइन से उसके बारे में सही तरीके से बैठ के चर्चा करके समझ लें, है ना। तो कभी कभी आपके माइंड में आ सकता है कि अरे ये तो मेरा अपलाइन ने किया, ये तो डुप्लीकेबल नहीं है। लेकिन आपके अपलाइन को तो ये पता है ना कि अगर मैं कोई काम करूंगा ऐसा है जो डुप्लीकेबल नहीं है, तो वो तो मेरे लिए ब्लंडर होगा, है ना। तो अगर कोई समझदार आपका अपलाइन है और अगर वो एक्टिव अपलाइन है, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि क्या चीज है कि क्या चीज नहीं है।
तो हो सकता है कि आपको शुरू में समझ में नहीं आए, लेकिन हो सकता है वो डुप्लीकेबल है ना? तो आज चिल्ला चिल्ला के हमारे एसपी भारत सर, चीफ मेंटर साहब बोल रहे हैं कि जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जितने भी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, आपका ट्विटर है, आप सबको यूटिलाइज करो, यूज करो, और सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करो। और ये अनएक्सप्लोर्ड एरिया है जो विनिंग टीम भी अभी नया नया एक्सप्लोर कर रहा है। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं जिसके थ्रू अपने बिजनेस को आप बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि भाई ये डुप्लीकेबल नहीं है, तो ये तो आपकी गलती है भाई। आपको ये चीज को समझना पड़ेगा कि भाई हमारे अपलाइन ने तो ऑलरेडी नियम के अंदर 7वें में बताया है कि डू राइट यूज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को आप इस तरीके से इस्तेमाल करो कि आपका बिजनेस बढ़े, है ना? तो इसका मतलब ये है कि हमें सोशल मीडिया यूज करना है ना? अगर आप बोलेंगे कि अरे ये तो डुप्लीकेबल नहीं है, ये तो लोग नहीं कर पाएंगे, है ना? तो देखिए, अब तो नियम भी कार्डिनल बना हुआ है, फॉलो कितने लोग करते हैं? 10 कोर स्टेप्स तो नियम बना हुआ है, फॉलो कितने लोग करते हैं? 4 बेसिक नियम बना हुआ है, फॉलो कितने लोग करते हैं, है ना? तो वहां तो नहीं बोलते हैं सर ये तो डुप्लीकेबल नहीं है, तो ये मेरे टीम के लोग तो इसको डुप्लीकेट कर ही नहीं रहे, वो तो प्लान ही नहीं दिखा रहे, है ना? तो हमेशा परसेंटेज होता है करने का, नहीं करने का। तो आपको ऐसा काम करना है जो डुप्लीकेबल हो। और आपको कैसे पता चलेगा कि डुप्लीकेबल है कि नहीं है? वो है केवल और केवल आपके अपलाइन बताएंगे कि वो डुप्लीकेबल है कि नहीं है। हमारा विनिंग टीम का सिस्टम बताएंगे, हमारे बड़े बड़े लीडर जो हैं वो बताएंगे, जो ऑलरेडी क्राउन हो चुके हैं, यूसीडी हो चुके हैं, डीयूसीडी हो चुके हैं, डीसीडी हो चुके हैं, वो सारे लोग आपको गाइड करेंगे क्या डुप्लीकेबल है और क्या डुप्लीकेबल नहीं है ना? तो ऐसा ही आपको काम करना है जो डुप्लीकेबल हो, जिसमें आपके टीम के लोग भी उसको कर सकें। अगर आपके माइंड में आ रहा है कि भाई मैं प्रोजेक्टर से ही हमेशा प्लान दिखाऊंगा, तो हो सकता है कि प्रोजेक्टर हर आदमी के रीच का ना हो, हर आदमी प्रोजेक्टर से प्लान नहीं दिखा सकता है ना? तो हमारे टीम में अभी जैसे भारत सर ने हमें नोटपैड बताया कि नोटपैड पे आप प्लान दिखाओ, अगर आप फिजिकली प्लान दिखाने जा रहे हो तो, है ना? आपके पास हो सकता है कि लैपटॉप हो, लेकिन अगर आप लैपटॉप लेके जाएंगे तो हर व्यक्ति के पास हो सकता है लैपटॉप ना हो। तो हमारे अभी तो ऑनलाइन का जमाना है, तो हम लोग ऑनलाइन जिसके पास है वो लोग यूज कर रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। समय के साथ हमें अपने आप को अपडेट करना है। लेकिन अगर हम किसी को फिजिकली प्लान दिखाने जा रहे हैं और वहां पे अगर हम लैपटॉप खोल लें या प्रोजेक्टर खोल लें, तो सामने वाले बंदे को लगेगा यार मेरे पास तो लैपटॉप नहीं है, मैं कैसे बिजनेस करूंगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो डू ओनली व्हाट इज डुप्लीकेबल, यानी कि अगर आप किसी पैड पे दिखा रहे हैं, राइटिंग पैड, तो उसको लग सकता है कि अरे ये राइटिंग पैड तो मैं भी खरीद सकता हूँ, ये तो 50 रुपए का मिलता है बाजार में, A4 साइज का। हाँ, तो इसका मतलब मैं भी कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से हमें काम करना है जो डुप्लीकेबल हो, है ना? यस। अब ये लास्ट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डोंट डिस्कस एंड प्रमोट टू एनी अदर बिजनेस इनटू वेस्टेज बिजनेस। अगर आप वेस्टेज बिजनेस के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, बड़े लेवल तक जाना चाहते हैं, बहुत बड़े तक शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, तो इस बिजनेस के अंदर हो सकता है आपको कहीं से और कोई आइडिया मिल जाए कि भैया ये जो एक प्रोजेक्ट आया है ना, ये बड़ा अच्छा है। तो अपने नेटवर्क के अंदर, अपने डाउनलाइन के साथ, अपने अपलाइन के साथ, अपने क्रॉस लाइन के साथ, किसी भी इस तरीके के कोई भी बिजनेस जो सिमिलर हमारा एमएलएम बिजनेस हो, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो, उस तरीके का कोई भी बिजनेस आपको प्रमोट नहीं करना है, डिस्कस नहीं करना है और काम नहीं करना है ना? तो डोंट डिस्कस एंड प्रमोट टू एनी अदर बिजनेस इनटू वेस्टेज बिजनेस। रिकमेंडेड ये है कि कोई भी बिजनेस अपलाइन, डाउनलाइन और क्रॉस लाइन के साथ ना हो तो अच्छा है, बेटर है ना? तो यही है हमारा नो का नो कार्डिनल रूल्स, जो हमें हमारे सीनियर टीम के तरफ से, हमारे अपलाइन के तरफ से हमें निर्देश दिया गया है कि ये रूल है, हमें मानना ही पड़ेगा और ये रूल को हम ब्रेक नहीं कर सकते। ये विनिंग टीम की तरफ से और अगर आपको किसी भी तरीके से अगर वेस्टेज के अंदर सक्सेस पाना है, कामयाब होना है, तो ये 8 रूल्स को आपको 9 रूल्स को आपको मानना ही पड़ेगा। और यही स्पेशल ट्रेनिंग आज के लिए था। एंड विद दिस थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड हमारे तरफ से बेस्ट विशेष सबके लिए। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कामयाब हो, जल्दी जल्दी अपने वेस्टेज बिजनेस के अंदर बड़े शिखर तक पहुंचे, यही हमारी कामना है, यही बेस्ट विशेष है। थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट दीप्तेंदु सर। थैंक यू सो मच सर, जबरदस्त सर। ये बहुत सारा कुछ जो आपने बताया, हमारा कार्डिनल रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि एक छोटा अगर पौधा हम लगाते हैं तो उसके चारों तरफ हम बेड़ा डालते हैं ताकि कोई अदर जो एनिमल हो उसको खा ना जाए। इसी वजह से कार्डिनल रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बिजनेस ऑल्सो।
और ये बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है, बहुत ही सेंसिटिव है। कोई भी हम काम करने जाए तो 10 बार सोचना है, सोच के वो काम करना है। अगर कोई डिसीजन ना आए तो अपलाइन से पूछना है, अपने आप से पूछना है कि वेदर इट इज डुप्लीकेबल। अगर डुप्लीकेबल है, अगर आपका टीम पे ये बेनिफिट होगा तो आपका अगर आंसर हाँ है तो करना है, अगर आंसर ना है तो नहीं करना है। सिंपल सा चीज है। तो थैंक यू सो मच सुबह सर, आपने इतना बढ़िया तरीका से हमें समझाया, बहुत ही सिंपल तरीका से समझाया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम सब कार्डिनल रूल फॉलो करें। गलती से अगर कुछ मिस्टेक भी हो जाए तो एपोलॉजी मांगना, मतलब मांगना चाहिए मेरे हिसाब से। सॉरी बोल के एक होता है। तो जो भी है, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत अच्छा ये हमें बताया है, इसका इलाबोरेट किया है, इसके बारे में ब्रीफ किया है। सो आज के लिए आज ये सेशन सर, कल कल भी हम एक ये सेशन जारी रखेंगे। कल एक दूसरा टॉपिक पे सर को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सर कुछ अलग टॉपिक में बताए। और एवरीडे 9 PM हम बिना किसी को फोन करे, बिना किसी को, अपने आप खुद इस मीटिंग में आ जाना चाहिए। और सभी डाउनलाइन को भी लाना है, क्योंकि बेनिफिट सबको मिलना चाहिए। ये सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, अगर कभी कोई प्रॉब्लम आए, कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस बन जाए, तो जब नोटिस जाएगा कि भाई ये नहीं होगा, तभी नहीं होगा, अदरवाइज डेली होगा। अदरवाइज डिले होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। आप लोग स्वस्थ रहे, घर में रहे। और हल्ला बोल के लिए भी 27 को हल्ला बोल है फिर से। और अगर आपको जानकारी मिलना आपको चाहिए, और आपका डाउनलाइन को भी जो भी अटेंड नहीं कर पाए, तो उनको भी आप उनको इंफॉर्मेशन दे, उनका टिकट बनाने, उनको हेल्प करे। So thank you so much, sir. Good night. Wish you well.